संसार का प्रत्येक प्राणी कोई काम करता है तो उसके बाद एक परिणाम की उम्मीद रखता है और परिणाम भी लगभग 100% आना चाहिए। पूरा रिजल्ट मिलना चाहिए उसको, चाहे वो आधे अधूरे मन से काम किया हो, चाहे आधा काम किया हो, चाहे चौथाई काम किया हो, और चाहे काम किया भी ना हो, लेकिन उसको परिणाम पूरा चाहिए। संसार कार्य सापेक्ष है। गीता में ऐसा कहा भगवान कृष्ण ने, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में आपका अधिकार है, फल रहित इच्छा। कर्म करिए, फल देने वाला ईश्वर परमात्मा। लेकिन यहां जो व्यवहारिक स्थिति है वो बहुत है। आप कर्म करने से पहले ही फल के बोझ से दबे होते हैं। आपके ऊपर फल का बोझ, परिणाम का बोझ भारित रहता है। आपके विचार परिणाम के बोझ से बोझिल रहे। जिन विचारों को, उस परिणाम को ले आने के लिए योजनाओं से ओतप्रोत रहना चाहिए, योजनाओं से भरा रहना चाहिए, ऊर्जा से भरा रहना चाहिए, वो विचार परिणाम के बोझ से दबे होते हैं। वो विचार योजनाओं के बारे में विचार ही नहीं कर पाते हैं, सोच ही नहीं पाते हैं। और बिना योजना के किया गया कार्य, किया गया प्रयास, वो तो एक निष्फल प्रयास है, जो आपको आपके परिणाम का एक चौथाई हिस्सा भी, 10वां हिस्सा भी शायद न दे सके। इसी को हम साधारण भाषा में कहते हैं ख्याली पुलाव। सिर्फ विचार करना, जीवन में कुछ परिणाम हासिल ना होना, सिर्फ विचार करना, कि जीवन विचारों से बदलने वाला नहीं है। जीवन आपके कर्मों से बदलेगा। परिणाम विचारों का आता है, लेकिन जो परिणाम आप चाहते हैं वो विचारों से सिर्फ नहीं आने वाला है, वो कर्म से आने वाला है। वो आपकी वर्कआउट से आउटपुट देने वाला है। अगर आप एक अच्छे विचार दिमाग में ले आते हैं, एक अच्छी योजना बनाते हैं, लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, उसको लागू नहीं करते, आपको परिणाम कहां मिलेंगे? रिजल्ट कहां से आए? हमेशा याद रखिए, परिणाम विचारों का नहीं आता, परिणाम आपके कार्य का आता है। विचार कम करेंगे ठीक है, लेकिन अगर कार्य कम किए तो परिणाम की गुणवत्ता और महत्ता दोनों घटी हुई मिलेगी। मेरे समझ से अपनी ऊर्जा विचार से ज्यादा आपको कार्य में लगाना चाहिए। हमें निर्धारित करने में हमेशा असफल रहते हैं कि अपनी जो ऊर्जा है उसे कार्य में ज्यादा लगाएं कि विचारों में ज्यादा लगाएं। कई जगह, कई मोटिवेशनल वीडियोस में, कई ज्ञान में, कई प्रवचन में, कई स्पीच में आप सुनते होंगे कि विचारों का खेल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं विचारों का खेल बहुत महत्वपूर्ण है, सारा खेल विचारों का है, मैं तो यहां तक कहता हूं। लेकिन सिर्फ विचारों से कुछ बदलाव लाया नहीं जा सकता। विचार तो एक शुरुआत है आपके काम की, स्टार्टिंग स्टेज। उसके बाद जरूरत पड़ती है आपके कर्मों की, उन विचारों को एग्जीक्यूट करने की, उन विचारों को लागू करने की, और तब जरूरत पड़ती है कि आप काम करें। आपके पास अच्छे विचार हों, अच्छी योजनाएं हों, सिर्फ इससे जीवन सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता। आपके पास अच्छे विचार, अच्छी योजनाएं हों, और उसके बाद जब आप उसको लागू करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, तब आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। जीवन में विचार और कार्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हेड और टेल की तरह।
दोनों का महत्व एक दूसरे के बिना अधूरा है, एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि कार्य बिना विचारों के अच्छे परिणाम नहीं दे सकता और विचार बिना कार्यों के किसी भी तरह का कोई परिणाम नहीं दे सकते। क्योंकि कबीरदास ने कहा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अगर आप बिना विचार किए कोई कार्य करते हैं, सिर्फ कार्य करते हैं, विचार नहीं करते, तो आपको पछताना पड़ेगा, 100% पछताना पड़ेगा कि आपके पास एक योजना नहीं रहेगी। एक सीधे सीधे काम करने का तरीका नहीं पता है आपको, वो बिना विचार के नहीं आ सकता। लेकिन अब विचारों में त्रुटियां कहां आती हैं, आप इसे ध्यान से सुने। क्योंकि जब हम विचार कर रहे होते हैं तो विचारों में ही त्रुटियां शुरू हो जाती, क्योंकि हम विचार कर ही नहीं रहे होते। विचार करने का मतलब क्या है, क्या भी कभी आपने सोचा? विचार का मतलब है एक योजना, एक गुणवत्तापूर्ण कार्य प्रणाली, जिसके सहारे आप अपने काम को अंजाम दे सके, अपने काम को पूरा कर सके। और जब तक उस कार्य प्रणाली को आप अच्छे से सोच करके तैयार नहीं कर लेते, तब तक आपको कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। और यही विचार, जिसको हम कहते हैं सक्सेस आइडिया, यही आपकी सफलता के प्रारंभिक चरण। आजकल के समय में विचारों का महत्व बहुत बढ़ा हुआ है, जिसको हम नॉर्मल लाइफ में स्ट्रेटजी कहते हैं, रणनीति। और युद्ध रणनीतियों से जीते जाते हैं, ये तो आपको पता है। पहले के समय में भी ये सही था और आज के भी समय में ये सही है। युद्ध रणनीतियों का एक बहुत अहम महत्व रखते हैं। युद्ध में रणनीतियां सबसे अहम महत्व, कि कौन से काम कब करने हैं आपको और कौन सी परिस्थिति में कैसा निर्णय लेना है, ये सारा खेल आपके विचारों का। लेकिन निर्णय लेने के बाद आपको काम भी करना है, ये भी खेल विचारों का ही है, ये भी निर्णय विचारों का है, इसका भी ध्यान देना होगा। परिणाम मिले इससे पहले आपको एक अच्छी वैचारिक योजना लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बनानी चाहिए, और उसके बाद उस पर आपको काम करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए। और फिर आप देखिए, आपको परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा और एक्सपेक्टेड मिलेगा, जैसा आप चाहते हैं, जिस वे में चाहते हैं। लेकिन हमारी गलती यही होती है कि जब हम योजना बना रहे होते हैं तो योजनाओं की स्ट्रेटजी और योजना को कार्यान्वित करने से ज्यादा हम परिणाम पे ध्यान केंद्रित करके रखते हैं। कि योजनाएं भी सही नहीं बन पाती और काम करते समय भी हम काम से ज्यादा परिणाम पे ध्यान देते हैं। आप वर्क ओरिएंटेड हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड हैं? मैंने एक सेमिनार में एक प्रश्न पूछा कि आपका जीवन वर्क ओरिएंटेड है कि रिजल्ट ओरिएंटेड है? तो 90% लोगों ने कहा कि रिजल्ट ओरिएंटेड है। वो रिजल्ट से प्रेरित होकर के काम करना चाहते हैं, लेकिन ये गलत है। अगर आपने पेड़ लगाया है और उसको सींचा है और वो आम का पेड़ है, तो उसमें आम के ही फल आएंगे, नीम के फल नहीं आ सकते। आपने अगर काम किया है और सही तरीके से किया है, तो फिर परिणाम की चिंता मत करिए, परिणाम तो आना ही है, रिजल्ट विल कम, नेवर माइंड इट। तो आपको परिणाम ओरिएंटेड नहीं होना है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना है, वर्क ओरिएंटेड होना है। आप जो कर रहे हैं उसकी ओरिएंटेशन आपके अंदर है ही नहीं है। आप काम कर रहे हैं लेकिन काम के प्रति समर्पित नहीं है, ओरिएंटेड नहीं। हाउ कैन यू डू इट? आप इसे कैसे कर सकते हैं? संसार कार्य सापेक्ष है, मैं फिर से यही चीज कहता हूं, परिणाम सापेक्ष नहीं। कार्य का अंतिम चरण ही परिणाम है और कार्य जीवन का मूल उद्देश्य है।
जिसका प्रारंभिक चरण विचार है और अंतिम चरण परिणाम। परिणाम का कोई अपना अलग अस्तित्व नहीं है और न ही विचारों का कोई अलग अस्तित्व है। ये दोनों एक अलग अलग बिंदु हैं जिसके बीच की नदी है, जिसको हम कहते हैं कार्य। कार्य इन दोनों को जोड़े हुए। तो संसार में जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है आपका कार्य करना, विचार करना नहीं, परिणाम नहीं। इसीलिए गीता में कहा गया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, इस को और लोगों से जोड़ें ताकि और लोगों को भी लाभ प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले प्रस्तुति में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।